हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, उसके आंसर की को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम हमने भी दिया था, आपको पता होगा, मेरा एग्ज़ाम भी ये क्लियर हुआ था। ठीक है, फिजिकल में रह गए थे तो मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था, बाकी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फिजिकल में बहुत कम टाइम मिला था तो उसमें मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। एग्ज़ाम हमने भी इसका निकाला है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सारे शिफ्टों के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो आंसर की है, दिल्ली पुलिस का आंसर की है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपका देखिए सपोर्ट रहेगा तो इसका रीजनिंग का भी हम सोल्यूशन लाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें जो है ये जो है हमारा 14/11/2023, यानी कि ये जो फर्स्ट दिन, इसी दिन से स्टार्ट हुआ था दिल्ली पुलिस का एग्जाम। इसका जो फर्स्ट शिफ्ट है 9 से 10:30, 1.5 घंटा का समय रहता है, जिसमें आपका 25 रीजनिंग का सवाल रहता है। ठीक है, 25 रीजनिंग का सवाल रहता है, 15 मैथ के सवाल रहते हैं, 15 मैथ के सवाल रहते हैं, फिर 50 जीके के सवाल होते हैं और 10 जो है कंप्यूटर के सवाल होते हैं। ये टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है और आपको टाइम मिलता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का समय मिलता है। तो वो सारे इसमें हम लोग जो है, इसमें जो 15 मैथ के सवाल है उसे देखेंगे वो 14 तारीख के शिफ्ट का। ठीक है, 14 तारीख शिफ्ट फर्स्ट का देखेंगे और बारी बारी से सारे शिफ्टों का हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है आपको मदद करेगा। देखिए, आपको सीएचएसएल का एग्जाम में भी मदद करेगा। सीएचएसएल होगा, फिर आगे आगे आने वाले जीडी भी होगा। जीडी के जैसे ही आंसर किया आएगा अभी फिलहाल वाला, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जीडी आगे जो अगस्त में होगा उसके लिए भी मतलब ये उपयोगी है। सीएचएसएल है, जीडी है, आपका जो सीपीयू होने वाला है वहाँ से भी, मतलब एसएससी का जितना भी एग्जाम है सबके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जो है अपना पैटर्न फॉलो करता है प्रीवियस ईयर के आधार पर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना आप बनेगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके जो कि जो है आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकालते हैं मैथ के सवालों को। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन निकल गया है। इसमें टोटल 15 सवाल है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। वैसे उतना हार्ड क्वेश्चन आया नहीं था, अगर आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकेंड की बढ़त दी। ठीक है, और फिर भी 20 सेकेंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल हमें ज्ञात करना है। देखिए अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 600 मीटर की दौड़ है और ए और बी के चाल का अनुपात हमारा कितना दिया है, 2:1। ठीक है, यानी कि ए और बी के जो चाल का अनुपात दिया है हमारे पास 2:1 दिया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, जब चाल का रेशियो, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो इसके जस्ट उल्टा हमारा टाइम का रेशियो होता है। जो जब भी हमारा डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड के उल्टा टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम का जो रेशियो होगा 1:2 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ टाइम 5 सेकंड पहले की बढ़त देता है और 20 सेकंड पहले पहुँच जाता है, यानी कि ए टोटल जो है 20 से 25 सेकंड पहले पहुंच जाता है। 25 सेकंड जो है पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ए जो है 20 से 25 सेकंड पहले पहुंच जाता है, मतलब 25 सेकंड जो है कम टाइम लेता है। ए 20 से 25 सेकंड कम टाइम लेता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि यहाँ 2 सेकंड ले रहा है बी और ए ले रहा है 1 सेकंड, यानी कि टोटल 1 सेकंड कम ले रहा है। और 1 सेकंड का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 25 सेकंड, क्योंकि 25 सेकंड टोटल कम टाइम ले रहा है। तो हमें बताना है बी की, हमें चाल बताना है। ठीक है, बी के चाल बताना है। तो यहाँ से बी समय कितना लेगा, देखिए एक का मान जब 25 के बराबर है तो दो का मान कितना हो जाएगा, 50 सेकंड, यानी कि बी जो टोटल समय ले रहा है 600 मीटर डिस्टेंस का, 50 सेकंड ले रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। एज क्या कर रहा है, देखिए बी क्या कर रहा है, 50 सेकंड टोटल टाइम ले रहा है 600 मीटर के लिए। ठीक है, तो उसका हमें स्पीड बताना है। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बी को कितना कवर करना है, तो 600 मीटर, 600 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। टाइम कितना ले रहा है, 50 सेकंड का, तो 50 सेकंड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है। तो उसका चाल कितना हो जाएगा, 5×60, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा हमारा बी का चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के बाद
एक इस देखिए ए बी सी के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्यक्रम से 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी और ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो बी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर देखिए ए रहता और बी रहता और सी रहता, अगर अकेले अकेले काम करते तो काम को एक करता 10 दिन में, एक कंप्लीट करता 16 दिन में और एक कंप्लीट करता 12 दिन में। अब देखिए तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम हम जब निकालेंगे, देखिए जब 16, 12 और 10 का एलसीएम निकालेगा, आपको एलसीएम निकालना सिखाते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 8 × 3 लिखेंगे, 8 × 3। देखिए इसमें 12 कट जाएगा, देखिए सॉरी 8 × 3 नहीं, 8 × 2। अब इसमें देखिए इसमें 4 है ना, 8 में 4 है, एक 3 से गुना कर देंगे तो 12 हमारा पूरा कट जाएगा, 4 3 12। और 10 कटाने के लिए देखिए 2 है और एक 5 से गुना कर देंगे तो हमारा 10 कट जाएगा। ये टोटल हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 16 पंजे 80, 3 240, ठीक है, 240 जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए 240 जब एलसीएम आ गया तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 10 में 240 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी हो गया 24 का, बी का एफिशिएंसी हो गया 15, 240 में 16 से भाग देंगे और 240 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो गया 20 का, ठीक है। अब तीनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं। एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो अब 24 अकेले अकेले काम करें तो 24 और 15 कितना होता है, 24 15 39, 39 और 20 कितना होता है 59 कार्य जो है तीनों मिलकर करते हैं एक दिन। ऐसे ऐसे 3 बार कार्य करते हैं। देखिए ए बी सी और ए बी सी मिलकर 3 बार कार्य करते हैं, तो 59 कार्य के हिसाब से कितना कार्य कंप्लीट कर लेंगे, तो 59 कितना होता है, तो 60 180 में से 3 गया तो कितना बचा 177, यानी कि 177 काम जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब बचा कार्य कितना, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचा 13 में से 7 गया 6, यानी कि 63 काम अभी भी शेष बचा। अब क्या हो रहा है कि ए कार्य छोड़ दे रहा है और सी कार्य छोड़ दे रहा है और बाकी जो शेष कार्य है बी कर रहा है। बी का एब्सेंसी कितना है 15, 15 के एब्सेंसी से जो है बी कार्य करेगा, तो कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो देखिए 3 से इसको कटाइए, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा 5 चौके के 20 पूर्णांक 4.1/5 दिन में जो है 20 शेष कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो 4.1/5 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक महिला एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय का 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल को कितना बढ़ाएगी। देखिए पहले अगर उसका समय अगर 100% यानी कि 100 लगता था, तो उसको 80% कम करना है, यानी कि समय कितना लगाना है 20। ये हो गया उसका टाइम का रेशियो। हम क्या बताएं आपको, टाइम के जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, यानी कि स्पीड क्या करना पड़ेगा उसका, पहले अगर उसका स्पीड 20 था तो अब उसका स्पीड कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 से 100 बढ़ाने के लिए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा 80 का। किस पर वृद्धि होगा, तो इस स्पीड पर, यानी कि पहले वाले स्पीड पर 20 पर और गुना 100, ठीक है। अब देखिए 20 चौके 80, 100 चौके कितना हो जाएगा 400%, यानी कि 400% का जो है उसके स्पीड में जो है वृद्धि करना पड़ेगा। 400% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसको चुकौती करने का सहमत हुआ, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए समझिए, उधार जितना लिया होगा, पहले वर्ष जितना उधार लिया होगा, मूलधन हमेशा हमारा जो मूलधन देखिए पहले वर्ष होगा वही मूलधन हमारा दूसरे वर्ष भी होगा। तो हम किसी एक मूलधन को अगर हम निकाल लेते हैं, उसमें 2 से गुना कर लेते हैं, तो टोटल हमारा मूलधन प्राप्त होगा। इसमें इस 4410 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेट हमारे पास यहाँ 5% दे दिया है। 4410 से कोई मतलब नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, 4200 रुपया होगा ना, पहले मूलधन क्या होगा पी, उस पर 5% का रेट लगा होगा, यानी कि 105% पर दिया होगा, 105% पर, तो कितना चुकाया 4200 रुपया चुका दिया, 4200 रुपया चुका दिया ना, ठीक है। अब देखिए 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 21 दूनी कितना होता है 42, 21 दूनी 42 यानी कि 200, यानी कि पी बराबर यहाँ से निकल कर आया
दो दूनी का 4 यानी कि 4,000 रुपया। पहले वर्ष जो था मूलधन 4,000 था, तो दूसरे वर्ष भी मूलधन तो थोड़ी बढ़ जाएगा, तो मूलधन दूसरे वर्ष भी 4,000 होगा, दूसरे वर्ष भी 4,000 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 4410 रुपया क्यों आया है, क्योंकि इसके यहाँ तो ब्याज 200 रुपया लगा है, 4,000 पर 200 रुपये का ब्याज लगा है, और यहाँ जो है इस 200 पर भी 5% का ब्याज यानी कि 10 रुपया और एक्स्ट्रा लग गया है, इसीलिए यहाँ 4400 ना होकर 4410 हो गया है। तो पहले वर्ष जो मूलधन था वही मूलधन था दूसरे वर्ष भी, तो टोटल मूलधन कितना था, 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8,000, यानी कि टोटल मूलधन उसे जो मिला था 8,000 रुपया मिला था, जिस पर उसने ब्याज भरकर टोटल 4400 और 4200 कितना होता है 8610 रुपये उसने चुका दिया, यानी कि 8,000 रुपये उसे मूलधन के रूप में मिला था, उसने मतलब धनराशि उधार ली थी। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहे कौन सा सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि दोनों का जो है एचसीएफ केवल एक हो, एचसीएफ एक होना चाहिए। यहाँ 32 और 62 में एचसीएफ 2 भी हो सकता है, एक 2 है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ 198 और 75, यहाँ तो राइट आंसर दे दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 7 और 35 में एक क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। 217 और 651 में एक क्या हो सकता है, 217 भी हो सकता है। 217 सबसे हाईएस्ट कॉमन हो सकता है, 217। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 32 2, यहाँ 217 या 651 होता है, तो यहाँ तो राइट आंसर 198 और 175 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे 198 और 175 का, तो इसका एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, तो कहिएगा 1 निकल कर आएगा। तो इसीलिए ये हमारा जो हो जाएगा सअभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा कि 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाने वाला है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें बताना है। शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान हमें बताना है। ठीक है, एल का मान बताना है, तिर्यक ऊंचाई यही होता है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ आर जो है, यहाँ जो एच जो है आर का 2 गुना है, यानी कि 2r के बराबर है। ठीक है, अब देखिए निकालिए, यहाँ 1/3 पाई है, तो 1/3 पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखेंगे, और एच की जगह हम 2r लिख सकते हैं, तो 2r लिख दीजिए। बराबर किसके हो जाएगा, तो 128/3 पाई के बराबर, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है 128/3 पाई। ठीक है, यहाँ पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखिए 3 से इस 3 को कटा दीजिए, और 2 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। यहाँ आर स्क्वायर और आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर जब आ गया 64, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 होता है, यानी कि आर बराबर आ गया हमारे पास 4। अब देखिए जब आर बराबर 4 आ गया, तो एच बराबर 2r है, यानी कि एच का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एल बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एल बराबर जो फॉर्मूला होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होता है। अब देखिए रूट ओवर आर स्क्वायर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि 16 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, रूट ओवर 80 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूट 80 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर जैसे जैसे हम स्टेप से चल रहे हैं वैसे स्टेप से चलिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। अगर आपको देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग से समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप कहिएगा तो वैसे जैसे हम बनाते हैं उस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15% कमी के बाद अजय की आय कितना 2,12,500 हो गया, तो उसकी मूल आय कितनी थी। तो देखिए 2,12,500 कब हुआ था, जब उसके आय में 15% की कमी हो गई थी, यानी कि 85% आय हो गया था। तो हमें 100% का उसका आय बताना है। 17 से कटाएंगे तो 5 से कटेगा, और 17 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 4 2 17 दूनी 34, 8 5 17 पंजे 50, यानी कि 125 पर 00 हो जाएगा। ठीक है, 125 पर 00, 5 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि 2500 हो जाएगा। अब देखिए 2500 में इस 100 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 25 पर 4 जीरो, यानी कि 2.5 लाख रुपये जो हो जाएगा उसका मूल आय जो हो जाएगा, 2,50,000 जो हो जाएगा उसका मूल आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 48 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 13। तो संख्या ज्ञात करना। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को पहले ऑप्शन देखिए कि दोनों संख्या, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, कि जो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का, यहाँ पर लिख लेते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो
एलसीएम बराबर जो फॉर्मूला होता है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुना का दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोनों संख्या हमारे पास ऑप्शन में दिया है, पहले देखेंगे कि दोनों संख्या का गुणनफल 48 कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, 48 कहाँ कहाँ आ रहा है। यहाँ 10 और 23 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 223, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ 22 और 9 को गुना करेंगे तो भी 48 नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 19 को गुना करेंगे तो ये भी 48 नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 3 और 16, तो 16 तिया कितना होता है 48, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 13, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन को भी देखते रहना है किस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, आप आसानी से देखिए ऑप्शन इसमें कितना आसान दिया था, तो इस क्वेश्चन में आप एक 10 सेकंड भी टाइम नहीं लेते, और नहीं तो फिर बनाने जाते तो बहुत टाइम ले लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 5 और y बराबर 8, तो निम्नलिखित में आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमें इसे सजाना, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले x प्लस 5, यहाँ देखिए इसको लिखिए x प्लस 1 बटे वाई माइनस 1, एक्स प्लस 1 यानी कि 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और वाई माइनस 1 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या है 2x बटे 2y माइनस 3, 2x यानी कि 5 दूनी का ऊपर देखिए 5 दूनी का कितना हो जाएगा ऊपर में 10, अब बटे 2y माइनस 3 यानी कि 8 दूनी का 16, 16 में से 3 गया कितना बचा 16, देखिए 8 दूनी का 16, यहाँ y की जगह 8 रखेंगे तो 8 दूनी का 16 में से 3 गया 13, 13 हो गया, 13 हो गया। और फिर देखिए यहाँ y प्लस 1 है, तो यानी कि 8 में इस 8 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, अब बटे में 2x माइनस 1 है, तो 2x के जगह x के जगह क्या रखेंगे 5, 5 दूनी का 10 में से 1 गया कितना बचा 9, फिर कॉमा में क्या हो जाएगा y प्लस 1 अब बटे 3x माइनस वाई, तो y प्लस 1 यानी कि 8 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, अब बटे में 3x माइनस वाई, 3x यानी कि 3 5 कितना हो जाएगा 15, अब माइनस वाई यानी कि कितना हो जाएगा माइनस वाई यानी कि 8, ठीक है, माइनस आई वाई यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 अब बटे में 7, एक ही लाइन में लिख सकते हैं 9 अब बटे में 7। इन सब में देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ जब भाग देंगे तो 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, यानी कि सबसे बड़ा जो हो जाएगा हमारा यहीं प्राप्त होगा, सबसे बड़ा 9/7 होगा, यानी कि सबसे अंतिम वाला अंतिम में रहना चाहिए। सबसे अंतिम वाला अंतिम में कहाँ कहाँ नहीं है वो चेक कीजिए, यानी कि 3x वाई प्लस 1 अब बटे 3x माइनस वाई कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। उसके बाद 1 होगा क्योंकि ये सभी जो है 1 से छोटा है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए y प्लस 1 बटे 2x माइनस 1, तो y प्लस 1 बटे 2x माइनस 1 यहाँ है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यहाँ इसको तो देखना ही नहीं है, y प्लस 1 बटे 2x माइनस 1, वाई प्लस 1 बटे 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों अभी भी हो सकता है, अब आगे चेक कर सकते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है, 63 78, यहाँ ऊपर में आ जाएगा 78, और यहाँ 7 दहिया 70, यहाँ दोनों में बड़ा कौन है तो 6/7, यानी कि अब आएगा x प्लस 1 बटे वाई माइनस 1 वाला, तो अब कहाँ है x प्लस 1 बटे वाई माइनस 1 यहाँ है, तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। देखिए एक है क्या एमपी है, एक क्या है सीपी है, और एक क्या है एसपी है। अब देखिए समझिए, अगर सीपी 100 रुपया है तो उस पर 35% अधिक अंकित किया, यानी कितना अंकित कर दिया 135 अंकित कर दिया। अब इस पर जो है उसने 20% का छूट दे दिया, यानी कि कितना 20% का छूट। अब इसका 10% हो जाएगा 13.5 और 20% हो जाएगा 27, यानी कि 27 रुपये का जो है उसने छूट दे दिया, तो कितना में बेचेगा 135 में से जब 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108 में बेचेगा। अब 100 रुपये के सामान को 108 रुपये में बेच रहा है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 8% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। तो 8% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन करें कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन हमें बताना है। देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और व्यास यानी कि व्यास जब 8 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले हमें इंच निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इंच बराबर क्या हो जाएगा √एल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना है 25, और माइनस आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना है 16, 25 में से 16 गया क्या बचा 9, 9 का क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे 3 4 5 का जो है ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इंच मान आ गया 3। अब आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है। अब क्या लिखिए 1/3 गुना 22/7, 22/7 और गुना आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4 चौके 16 और इंटू इंच की जगह क्या लिखेंगे 3। अब देखिए इस 3 से 3 को कटा दीजिए,
16 दूनी 32, 16 दूनी 32, देखिए 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 352 बट्टे में 7। ठीक है, तो 50 साथ कितना होता है 350, दशमलव 2 जीरो है तो 7, 50 दूनी का 7 दूनी का 14, यानी कि 50 दशमलव समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है 50.28, तो 50.28 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कर है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और 30 छात्रों के औसत अंक 80 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक हमें बताना है। देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसे हम लोग बनाएंगे एलिगेशन मेथड से। पहले देखिए 50 छात्र है, 20 छात्रों का औसत अंक कितना है 70, तो 70 लिख दीजिए, और 30 छात्रों का औसत अंक कितना है 80, तो 80 लिख दीजिए। हमें बीच वाले छात्र का औसत अंक निकालना है, और यहाँ 70 कितने छात्रों का था, तो 20 छात्रों का था, तो 20 लिखेंगे। 80 कितने छात्रों का था, तो 30 छात्रों का था, तो 30 लिख देंगे। यहाँ 0 से 0 कटा दीजिए। इसमें क्या करते हैं 70 में हमें 2 से गुना करना है और 80 में हमें 3 से गुना करना है, तो 70 दूनी कितना होता है 140। ठीक है, 140 अब प्लस 80 तिया कितना होता है 240। अब बटे हमें भाग देना पड़ता है, बीच वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों के योग से भाग देना पड़ता है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, इसे भाग दीजिए। 24 और 14 कितना होता है 38, यानी कि 380 अब बटे में 5 हो जाएगा। कटाइए, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 3 0 5 6 का 30, यानी कि 76 जो हो जाएगा पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा 76। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। बहुत आसान क्वेश्चन। एसआई का क्या फॉर्मूला होता है? एसआई का होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100। बहुत आसान है, तो इसे बना दीजिए, बस इसी पर रख दीजिए। 1500 रुपये उसका मूलधन है, कितना रेट कितना है 5% का रेट है, समय कितना ले रहा है 3 वर्ष का, और बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 15 15 225, यानी कि 225 रुपये का जो है उसे ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया था। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत हमें बताना है। देखिए जो हमारा हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है, जितना लॉस हुआ है लॉस और बटे में जितना उसका क्रय मूल्य है और गुना 100, यही हानि परसेंट का जो है फॉर्मूला होता है। अब देखिए निकालिए, पहले 350 रुपये में 4650 में बेचे हैं, तो यहाँ से हम पहले सीपी निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो लॉस लॉस और विक्रय मूल्य को जोड़ना पड़ेगा। तो 4650 में जब हम 350 को जोड़ेंगे लॉस और प्लस विक्रय मूल्य, 350 में जब 4650 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 3 49 और 50 50 100, यानी कि 5000 रुपया हो जाएगा। 5000 रुपया हो गया ना। अब देखिए अब इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, हानि परसेंट निकालना है। हानि कितना हुआ है, तो 350 रुपये का हानि हुआ है, 350 का हानि हुआ है। कितना टोटल सीपी आ गया, तो 5000 रुपया सीपी है। सीपी कितना है 5000 और गुना 100। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे, 5 7 कितना होता है 35, यानी कि 7% का जो है उसे लॉस हुआ है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा? क्वेश्चन करेंगे 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? देखिए समझिए इसको हम अभाज्य संख्या होता क्या है? ऐसी संख्या जिनका जो है जिनका जो मतलब फैक्टर होता है केवल एक, मतलब केवल वो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 2 होती है, और 2 एक ऐसी सम संख्या होती है जो कि मात्र अभाज्य संख्या होती है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, अब समझिए 51 से 78 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्या है, इसे निकालते हैं। 51 तो नहीं है, 52 53 है, 53 है। ठीक है, 53 के बाद 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 57 क्यों नहीं है, क्योंकि 19 से कटेगा, 19 या 57। 58 नहीं है, 59 है, 59 के बाद 61 है, 61 के बाद कौन सा है 63 नहीं है, 64 65 65 नहीं है, 65 तो नहीं है 5 से कट जाएगा, 66 67 67 है, 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, 69 नहीं है क्योंकि 63 69 होता है, 69 70 71 है, 71 है, 71 के बाद 73 है। ठीक है, 73 है। चलिए फिर से इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए पहले हम समझा देंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है।
देखिए 51 और 78 के बीच कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि अभाज्य होगी। तो पहली जो हमारी संख्या निकल कर आएगी वो क्या होगी, 53 निकल कर आएगी। उसके बाद जो संख्या आएगा, जो हम लिख दिए थे आपको बताए थे, 53 के बाद आएगा 59, 59 के बाद क्या आएगा 61, 61 के बाद क्या आएगा 61 के बाद आएगा 67, 67 के बाद आएगा 71 और 71 के बाद आएगा 73। यानी कि ऐसी इतनी संख्या होती है जो कि हमारा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आपको एक और बात बता दें कि जो नंबर सिस्टम का क्लास है, यूपी पुलिस का जो बुक था अंकित सर का, उस बुक को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कल एक क्लास लिए थे नंबर सिस्टम का, उसका आज एक और क्लास लेंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम को मतलब पूरा कंप्लीट करना है, उसका एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा अगर आपको पूरा जो है पूरा चैप्टर वाइज कवर करना है तो। ठीक है, अब इसमें हमें इकाई अंक बताना है। देखिए 9 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी कि इकाई अंक के स्थान पर 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि अब फिर से इसको गुना कीजिए, 7 7 49, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा 9, और गुना 3, 9 तिया 27, यानी कि इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा 7। अब आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार और बताते हैं। ये देखिए समझिए, हम आपको फिर से बताते हैं, एक सेकंड रुकिए। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, देखिए फिर से आपको समझाते हैं। देखिए अब देखिए 53 53 है और 59 है, 53 और 59 है ना, 53 और 59, 53 59 में 3 है और 9 है इकाई अंक के स्थान पर, यही इकाई अंक होता है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा ना, और गुना गुना देखिए फिर 1 और 7 को हम लेते हैं, तो 1 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 1 और 3 को लेते हैं, तो 1 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और फिर दोबारा से गुना कीजिए, 7 7 49, 49 हो जाएगा ना, और गुना का 3, 49 और गुना का 3, फिर 9 तिया कितना हो जाएगा 7, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आ जाएगा 7। केवल हमें इकाई अंक को देखना होता है, और बस यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 7 जो हो जाएगा इसका इकाई अंक हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप कहिएगा तो ऐसे बताएंगे, नहीं तो फिर वैसे जैसे हम मोबाइल से बनाते हैं, आपको अगर मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आएगा तो आप उसे बता दीजिएगा, हम वहाँ से बता देंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके, कि आगे के शिफ्टों को हम सॉल्व करा सकें। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।